अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर करना होगा, ठीक है, स्क्वायर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिधि में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम तीनों में, ठीक है ना। त्रिज्या और व्यास तीनों में सेम टू सेम लिख दीजिए, बस याद रखना क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इसी साल यानी 2023 में पूछा गया क्वेश्चंस, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछ चुका है क्वेश्चंस, तो हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में दे दिया है 3:4, ऑप्शन बी में दे दिया 4:3 और ऑप्शन सी में दे दिया 16:9, ऑप्शन डी में दे दिया 9:16। यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनमें से कौन होगा, इन चारों में से कौन होगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक तरीका जानना होगा। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक भी जानेंगे और इसका बेसिक मेथड भी समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कह सकते हैं कि दो वृत्त यहाँ पर दे दिया है, इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए दे देते हैं इसको R2। क्लियर यहाँ तक, यानी कि R1 अनुपात R2 हमको मालूम है कितना, 4:3, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लीजिए A1 अनुपात A2 निकालना है, A1 अनुपात A2 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, बस इसे कर दीजिए स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है। जब भी अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना रहता है तो कुछ नहीं करना है, R1 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, R1 का स्क्वायर अनुपात क्या कर लेंगे, R2 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16:9 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगर इसी में अगर मान लीजिए कह देता कि परिधि का अनुपात मान लीजिए कह देता, ठीक है ना, ठीक है। तो परिधि को हम लोग C1 से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए परिधि, इसका परिधि देखिए हो जाएगा C1, इसका परिधि होगा C2। अच्छा, इसका क्षेत्रफल A1 था, इसका क्षेत्रफल क्या था, A2 था। अगर हमको कह देगा परिधियों का अनुपात, यानी C1 अनुपात C2 कह देगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या का ही अनुपात लेना है, त्रिज्या का ही अनुपात ले लीजिए बस। यानी त्रिज्या का अनुपात कितना है, 4:3 है, बस यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल में हम लोग को क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है अनुपात का, और परिधि में क्या करना है हम लोग को, सेम टू सेम वही रख देना है। यानी कि जो रहेगा त्रिज्या का अनुपात तो वही हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कह देगा कि व्यास में अनुपात, मान लीजिए दे देगा कि D1 अनुपात D2 पूछ दे, ठीक है, तो भी सेम ही रहेगा, R1 अनुपात R2 रहेगा, यानी 4:3 रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ कि A1, A मतलब होता है क्षेत्रफल, याद रखिएगा। A मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। C मतलब होता है परिधि, यानी वृत्त की परिधि C से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और R तो जानते ही हैं कि त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या है, R से इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। और D से क्या हो जाता है, वृत्त का व्यास होता है। क्लियर है। ये चार चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीज़। तो ये तो हो गया हम लोगों का ट्रिकी सोल्यूशन, यानी कि सेकेंडों में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए 2 नंबर में देते, अभी तो ये 1 नंबर में दिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर देते 2 नंबर में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि सोल्व करके बनाना होगा, डायरेक्ट तो बनाना नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पूरा वीडियो आप लोग इसको देखिए, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इससे पहले आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि R1 अनुपात R2 दे दिया था 4:3, तो हम लोग को निकालना था क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर निकाला रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले लिखना पड़ता है। माना कि त्रिज्याएं R1 और R2 है, R1 R2 मान लेंगे, और क्षेत्रफल A1 और A2 ले लिए, ठीक है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पर मैं पहले से लिख चुका हूँ, ठीक है, यानी जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो देखिए R1 अनुपात R2 का मान हमको दे दिया था 4:3, चूंकि लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं, बट्टा में कर सकते हैं, R1 बट्टा R2 कितना 4/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, निकालना को कौन चीज़ हम लोग को, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा फॉर्मूला। तो देखिए, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², यानी πr1² हो जाएगा, क्योंकि इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को क्या हो जाएगा, πr1², क्योंकि त्रिज्या इसका R1 है और इसका त्रिज्या क्या है, R2 है, तो इसलिए इसका हो जाएगा πr2²। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, यानी कि R1/R2 के कर देंगे स्क्वायर हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया था, R1 का स्क्वायर किए थे और R2 का किए थे स्क्वायर, तब हम लोग के आंसर आ गया था, ट्रिकी सोल्यूशन ऐसे किए थे हम लोग। तो R1/R2 का देखिए मान हम लोग को पता है 4/3,
3, 4/3 लिख लेंगे, कर दीजिए इसका स्क्वायर। 4 के कितना होगा 16, 3 के कितना होगा 9 होगा। हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और अगर इसी में की परिधियों का अनुपात, तो देखिए यानी वृत्त के परिधियों का अगर अनुपात कह दें तो कैसे बनाते हैं उस टाइम, तो देखिएगा इस वृत्त की परिधि अगर कह दें हम तो हो जाएगा 2πr, ठीक है। लेकिन इसका त्रिज्या r1 है इसलिए r1 लिखेंगे, और इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या r2 है। 2π से 2π कैंसिल हो गया तो क्या बचा r1/r2 हुआ। इसीलिए मैं बताया था कि परिधि के अनुपात में क्या हो जाता है, त्रिज्या का ही अनुपात को लिख देते हैं। यानी कि जो त्रिज्या का अनुपात है कितना है, तो 4:3 है। यानी r1/r2 का देखिए मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 4/3 है, 4/3 लिख देंगे हम लोग, यानी कि 4:3 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से अगर कह दें कि व्यास का अनुपात, मान लीजिए कह दें व्यास का अनुपात, तो वो कैसे बनेगा, तो देखिए पहले वृत्त के अगर व्यास की बात करें तो हो जाता है व्यास की छोटी फॉर्मूला 2r होता है, लेकिन इसमें त्रिज्या r1 है तो यह हो जाएगा 2r1, और नीचे में जानी रहे 2r2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ भी देख सकते हैं r1/r2 ही आया। अब r1/r2 के मान कितना हो जाएगा देख लीजिए 4/3, तो हम लिख लेंगे 4/3 यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यानी कि 4:3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि दो चीज़ों में सेम टू सेम रहता है, यानी कि त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात और व्यास का अनुपात तीनों सेम रहता है, ठीक है, क्लियर है। और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बस स्क्वायर करना होता है, यानी याद रखिए जब भी अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर करना होगा, ठीक है, स्क्वायर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिधि में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम तीनों में, ठीक है, त्रिज्या और व्यास तीनों में सेम टू सेम लिख दीजिए। बस याद रखना क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ट्रिक से भी देख चुके हैं और बेसिक मेथड से भी देख चुके हैं। क्लियर यहाँ तक, तो आशा करते हो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं बताया, ट्रिक से भी इन सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। और बेसिक मेथड यानी कि 2 नंबर में अगर दे देगा क्वेश्चंस को, ठीक है, 2 नंबर में अगर दे देगा क्वेश्चन तो हम लोग बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो आशा करते हो हम लोग ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट्स हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं यानी कि प्रोफाइल या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अकाउंट को फॉलो भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।